Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, this video is the remaining part of the definition clause. फर्स्ट वीडियो में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन डॉक्यूमेंट तक समझा था. आज हम एविडेंस को समझेंगे. एविडेंस की डेफिनेशन क्या है उसको समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. एविडेंस एक लैटिन वर्ड है एविडेयर, उससे लिया गया है. एविडेंस लैटिन वर्ड है एविडेयर विच मीन्स टू प्रूव समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग. जो उसका मीनिंग है टू प्रूव करना है, कुछ एक्सप्लेन करना है. ठीक है. अभी जो इंडियन एविडेंस एक्ट में दी गई है बेर एक्ट में, वो मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ. एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, दो पार्ट में डिवाइड है एविडेंस की डेफिनेशन. ऑल स्टेटमेंट्स, सारे जो स्टेटमेंट्स हैं विच द कोर्ट परमिट्स टू और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट, जिनको कोर्ट परमिट करता है कि आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो बाय विटनेसेस, विटनेस के द्वारा, इट इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट दैट इंक्वायरी, कि वो फैक्ट जो है इंक्वायरी के लिए हैं. सो पहला है ऑल स्टेटमेंट्स. ऑल स्टेटमेंट जिनको कोर्ट परमिट करता है कि आप कोर्ट के सामने उनको प्रेजेंट करो. ठीक है इनको. सो सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस. जो स्टेटमेंट्स हैं सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस. एक पूरा पार्ट खत्म हो गया. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, ऑल डॉक्यूमेंट. यहां पे ऑल स्टेटमेंट की बात हुई है, यहां पे ऑल डॉक्यूमेंट. ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है, इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. ऑल डॉक्यूमेंट, यहां पे ऑल स्टेटमेंट जो पहली ऑरल एविडेंस होगी. नाउ कमिंग टू द ऑल डॉक्यूमेंट. ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. वो जो कोर्ट में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कोर्ट उसको क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगा उसका. सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सो उनको जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. जनरली देर आर टू टाइप, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. बट प्रैक्टिकली देर आर 8 टाइप ऑफ एविडेंसेस. प्रैक्टिकली मैंने लिखा है द फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टांसेस एविडेंस. डायरेक्ट के अंदर आई विटनेस जो होता है, आई विटनेस. सर्कमस्टांसेस के अंदर, सर्कमस्टांसेस मतलब एक लैटिन मैक्सिम मैन में लाई बट सर्कमस्टांसेस डज नॉट. गाइज ऐसा होता है ना, कभी ऑफेंस हुआ हो तो अब वो काफ़ी सारी वहाँ की कंडीशन, परिस्थितियाँ वहाँ की बता रही होती है यहाँ पे कुछ हुआ है. सो वो सर्कमस्टांसेस सेकेंड, दूसरा एविडेंस हो गया. तीसरा इज द रियल एविडेंस, जिसको हम फिजिकल एविडेंस भी बोलते हैं. जो फिजिकल थिंग, जैसे हमने गन फाउंड की है, नाइफ है, या वहाँ से कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला है. सो रियल एविडेंस के अंदर आ गया. नाउ फोर्थ इज द हियरसे एविडेंस, कुछ भी सुना हुआ. ये सबसे मतलब वर्स्ट क्या बोलते हैं, सबसे खराब एविडेंस होता है हियरसे एविडेंस. कोर्ट जल्दी से इसको कंसिडर नहीं करता है हियरसे एविडेंस को. अनुश्रुत साक्ष्य, कुछ भी सुना हुआ किसी थर्ड पर्सन से. और जो प्राइमरी एविडेंस होता है इसको बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है एक तरह से, ये ओरिजिनल फॉर्म में बिल्कुल. सेकेंडरी एविडेंस तब दिया जाता है जब प्राइमरी नहीं दिया जा सकता. और ये एक तरह से जो सेकेंडरी एविडेंस है ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी होता है. और ना 7 है ओरली जाके कोर्ट में बोल रहा है कोई, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सो दीज आर 8 टाइप: डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टांसेस एविडेंस, रियल एविडेंस, हियरसे एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. गाइज अगर ये आपको याद करने में थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम है तो आप नेमोनिक्स याद देख सकते हो. एक नेमोनिक्स बनाया था ये मैंने अपने लिए. तो डियर सर, रियल मी हियर, प्रेसिडेंट, टेकन ऑथ ऑन डॉक्यूमेंट. डी फॉर डायरेक्ट, S for circumstances, R for real evidence, H for hearsay evidence, P for primary evidence, S for secondary evidence, O for oral evidence, D for documentary evidence. Dear sir, real me here, precedent, taken oath on document. So एक mnemonics है मेमोराइज करने के लिए डॉक्यूमेंट एविडेंसेस को. सो आई होप आपको एविडेंस का पूरा क्लियर हुआ होगा. इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सारी डेफिनेशन है ये.
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो डेफिनेशन रह गई हैं अभी वो और कवर करेंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और आपकी कोई भी क्वेरी है उत्तराखंड जुडिशरी और यूपी जुडिशरी एग्जाम, सो यू कैन आस्क मी।